हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश एंड द वर्कशीट नंबर इज 81 एंड द डेट इज 6 फरवरी 2021। योर क्लास इज 10th। और आज आप वर्कशीट नंबर सेकंड करेंगे। चैप्टर आपका वही चैप्टर नंबर 9 भोली के ऊपर रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वर्कशीट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आप एक जो बातचीत हुई थी उसके मैरिज के समय, वो जो डायलॉग्स आपको पढ़ने को मिलेंगे काफ़ी एंटरटेनिंग भी हैं और काफ़ी आपको सीख भी है, इनसे आप सीख सकते हैं। इसमें लिखा है द अबोव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर समराइजेज द लेसन एंड आल्सो डिस्क्राइब होली जर्नी फ्रॉम अ डम काउ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। कि जो ये अबोव जो सीक्वेंस है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पिक्चर दिखाई गई हैं, इसमें भोली की जो जर्नी है उसको समराइज किया गया। कैसे वो एक डम काउ मीन्स गूंगी काउ विदाउट कॉन्फिडेंट, एक जिसमें लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और कैसे वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन जाती है। तो यहाँ पर ये भोली यहाँ पर बैठी हुई है, जहाँ पर ये बाकी के यहाँ पर इसकी मदर और ये और इसकी बहन है। यहाँ पर भोली की जो लाइफ चेंज होती है जब उसके फादर उसको स्कूल ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? स्कूल। और यहाँ पर भोली जो इसके पति बनने जा रहे थे लेकिन वो नहीं बने, विशांबर, यहाँ पर उनको उनसे शादी करने के लिए वो मना कर देती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसका डायलॉग पढ़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग में है, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस and her father, mother, sister, brother and relation and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। और जैसे ही पिताजी उन्होंने बोला, भोली ने अपनी क्लियर और लाउड वॉइस में, उसके जो पिता थे, मदर जो उसकी माता, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस जो उसके सगे संबंधी थे, जो नेबर्स आस पड़ोस के जो लोग थे, वो सभी स्टार्टल्ड भौचक के रह गए। टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि वो बगैर थोड़ा बहुत भी हकलाते हुए उसने पिताजी बोला। और बोलती हो, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है कि उसने जैसे ही जो सुलेखा है, जिसको हम भोली बोलते हैं, इस चैप्टर में उसका जो चेहरा देखते ही जो बिशाम्बर था वो 5000 के पैसे की एडिशनल मांग कर रहा था, तभी बोल रहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। रामलाल जो उसके भोली के जो सुलेखा के फादर होते हैं, उन्होंने कैसे न कैसे वो अरेंजमेंट की। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर कि वो ग्रीडी है, लालची है, और इन चीज़ देखने के बाद भोली ने अपना स्टैंड बनाए बरकरार रखा और उसने शादी के लिए मना कर दिया। आगे पढ़ते हैं। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक मल हक्का बक्का रह जाना, बिल्कुल आंखों के तारे से टूट जाना। रामलाल बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था ये बात सुनकर कि मैं इसे शादी नहीं करने वाली हूँ। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो गेस्ट आए हुए थे वो भी वहाँ पर कानाफूसी करने वाले थे, बोल रहे थे सो शेमलेस, कि कितने बेशरम है ये लड़की। सो अगली एंड सो शेमलेस, की इसकी शक्ल तो है ही बद्दी और ये बेशरम भी है ये लड़की। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, रामलाल बोलता है उसके पापा, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, कि तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी सम्मान है, थोड़ी बहुत भी सोच है हमारी इज्जत की। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, अब भोली का बोलने का समय आ गया कि आपकी इज्जत के खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज अ माई हस्बैंड, कि वो बोलती है कि मैं से तुच्छ, ग्रीडी, लालची, कंटेम्प्टेबल मीन्स जो रिस्पेक्ट के लिए वर्दी ना हो, तुच्छ व्यक्ति, कावर्ड माने डरपोक, कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, अपनाऊंगी नहीं। और बोलती है वो, आई वॉन्ट, बिल्कुल नहीं इसको अपनाऊंगी, बिल्कुल नहीं इसे शादी करूंगी, बिल्कुल इसे शादी नहीं करूंगी। और व्हाट अ शेमलेस गर्ल, फिर भी इसके बारे में बात करते हैं। वी ऑल थॉट, हम सभी सोचते थे, शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि ये हानिकारक है, कैसी काउ है, और गूंगी काउ, डम माने गूंगी,
भोली टर्न्ड वोलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली टर्न करते हुए बड़े गुस्से से उस ओल्ड वुमेन पर बोलती जो ऐसा उसके बारे में कह रही थी। यस आंटी यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि मैं एक गूंगी काउ हूँ जो जैसा उसको ड्राइव चलाना चाहेगा वैसे वो चलेगी। डेट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर जिसके अंदर कोई दिल ही नहीं है, कोई मानव भावना फीलिंग ही नहीं है, इसीलिए आप मुझे इसको हैंड ओवर, इससे शादी करवाना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर। बोलती है अब जो गूंगी काव थी, जो गूंगी गाय थी, और जो स्टैमरिंग फूल जिसको आप समझते थे, जो हकलाते हुए जिसको आप मूर्ख मानते थे, वो बोल रही है और बोलती है भोली डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहोगे। आगे लास्ट जो पैराग्राफ वो पढ़ते हैं। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो सैक्रेड माने पवित्र प्योर, कि जो हवन की जो सैक्रेड फायर थी, जो आग थी, वो अब धीरे धीरे बुझ रही थी। एवरी वन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और भोली को कहा, बट वट अबाउट यू, नो वन विल मैरी, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। बोलता है रामलाल अब तुम क्या करोगी, तुमसे अब कोई शादी नहीं करने वाला है, कभी भी तुमसे अब कोई शादी नहीं करने वाला है। वट शैल वी डू विद यू, और हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस डेट वाज काम एंड स्टेडी, और अब सुलेखा अपनी बोलती है, अपनी जो उसकी वॉइस होती है काफ़ी उसके अंदर एक ठहराव, स्टेडी मीन्स ठहरावपन दिखता है उसकी आवाज़ में, और वो बिल्कुल शांत होती है। बोलती है डोंट वरी पिताजी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं बुढ़ापे में आपकी और अपनी आपकी मतलब मेरी मदर की, मेरी माता की सेवा करूँगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, जो कॉन्फिडेंस उसने गेन किया है। इज़न्ट दैट राइट मैम, और मैम से पूछती है क्या मैम ये बिल्कुल ठीक है। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर थे वो एक कॉर्नर में खड़े हुए थे। वॉचिंग द ड्रामा, ड्रामा को देख रहे थे। यस बोली, ऑफ कोर्स, बोलती है बोली से बेशक। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece, और उनकी जो उसकी आंखें और जो उसका चेहरा वो स्माइल कर रहा था, और जो उसके चेहरे पर एक लाइट दिख रही थी, रोशनी दिख रही थी, किस चीज़ की, उसकी डीप सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्ट थी इस अपने फैसले से। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक आर्टिस्ट सोच रहा होता है, कंटेम्पलेट माने सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है कि उसने अपना मास्टरपीस पूरा कर लिया। ऐसे उसके जो चेहरे पर हाव भाव थे और वो काफ़ी संतुष्ट दिख रही थी। और मुझे ये काफ़ी चैप्टर अच्छा लगा पर्सनली, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशाम्बर्स प्रोपोजल। जो भोलीज के पेरेंट ने बिशाम्बर का जो प्रोपोजल था, जो उन्होंने न्योता उनको दिया था कि मैं इनसे शादी करूंगा, वो उन्होंने क्यों अपनाया, वो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों उन्होंने उस चीज़ को स्वीकृति दी। भोलीज पेरेंट फेल्ट डैट, भोली के पेरेंट ये सोचते थे, महसूस करते थे, डैट इफ़ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिशाम्बर्स प्रपोजल शी माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। अगर वो ऐसा सोचते थे कि अगर भोली जो बिशाम्बर का प्रपोजल है उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे शी, तो वो पूरी उम्र अनमेरिड ही रह जाएगी, उसकी शादी होगी ही नहीं। हर मदर सेड दे वर लकी दैट बिशाम्बर वाज फ्रॉम अनदर विलेज एंड हर हैंड्स डिड नॉट नो अबाउट भोलीज पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। उसकी मदर बोलती है कि हम लकी हैं, देवर लकी, कि विशाम्बर उस दूसरे विलेज से है, और इसीलिए उसको ये भोली के जो पोक मार्क्स है, जो उसके फेस पर जो पोक मार्क्स जो जो उसको स्मॉल पोक्स जो चेचक बीमारी हुई थी उसके कारण हो गए थे, और उसकी जो लैक ऑफ सेंस है उस चीज़ का पता नहीं, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स तैयार हो गए थे उससे शादी करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है, वाई डिड बिशाम्बर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। जो बिशाम्बर की मैरिज है वो भोली के साथ क्यों नहीं हुई। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज, जो मैरिज है वो बिल्कुल इसलिए नहीं हुई
बिकॉज बिशाम्बर सीज ब्लैक पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, और जैसे बिशाम्बर ने उसके ऊपर वो देखता है भोली के फेस पर वो ब्लैक पोक मार्क्स, ही रेफ्यूजेज टू मैरी हर, वो उससे शादी करने के लिए मना कर लेता है, अनलेस ही इज़ गिवन 5,000 रुपीज़, जब तक उसको 5,000 रुपये और नहीं दिए जाएंगे तब तक वो उससे शादी नहीं करेगा। रामलाल गिव्स हिम द मनी, रामलाल मीन्स उसके जो सुलेखा के फादर ने उनको पैसे दे दिए, बट भोली कॉल्स बिशाम्बर अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन, और भोली ने बिशाम्बर को एक तुच्छ और ग्रीडी लालची व्यक्ति उसको बुलाया और उसने वो शादी नहीं की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्केच आउट बिशाम्बर्स करेक्टर इन द स्टोरी, आपको बिशाम्बर का करेक्टर चरित्र बताना कि कैसा उसका चरित्र है। बिशाम्बर वॉज एन ओल्ड लेम एंड अ रिच मैन हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, बिशाम्बर एक बूढ़ा लंगड़ा और अमीर आदमी था जिसके बच्चे बहुत बड़े हुए थे। ही वॉज मीन ग्रीडी एंड शेल्फिश, वो शेल्फिश भी था, ग्रीडी भी था और मीन भी था। ही वॉज एन opportunist who tried to take advantage of Boli's weakness by demanding 5,000 rupees as dowry, और वो एक अपॉर्चुनिटिस्ट था, मीन्स जब भी उसको अवसर मिलता था उसको वो ग्रैब करने की पकड़ने की सोचता था। इसीलिए जब उसको भोली की वीकनेस पता चली, उसके पोक मार्क्स दिखे, तो उसने 5,000 रुपये एडिशनल डिमांड किए डाउरी के लिए। ठीक है, तो ये आप करेक्टर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा उसमें आप लिखोगे, पूछ रखा, डोंट वरी पिताजी, इन आवर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस बोलीज मोरल वैल्यूज़, कि जब वो बोलते पिताजी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बुढ़ापे में आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। इस स्टेटमेंट में आपको भोली के जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो आपको इसमें दर्शाने हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द नैरेटिव ऑफ भोली, where women are considered a liability, a burden to be borne till they are eventually disposed of in a marriage। सोशल डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के अगेन होता आ रहा है और इसमें भी वही बात की गई भोली के बारे में, और जो वुमेन या भोली को भी एक लाइबिलिटी जिम्मेवारी समझा जाता था, एक बर्डन बोझ समझा जाता था जिसको उन्हें सहन करना था उनके माता पिता को, कब तक, जब तक वो आखिरकार उसकी शादी वो कर नहीं देते थे। The family in particular and the society at large have no faith in their capabilities and hence do not consider it to a consider essential to educate them। जो फैमिली है पर्टिकुलर रूप में और जो सोसाइटी है उनका लार्ज हैव नो फेथ इन देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमताओं में, लेडीज़ की क्षमताओं, वुमेन्स की क्षमताओं में कोई फेथ, कोई विश्वास नहीं होता है, और इसीलिए वो उनको जो एजुकेट, उनको शिक्षा देना असेंशियल नहीं समझती, ज़रूरी नहीं समझती हैं। बट बोलीज इंसिडेंट proves that daughters are capable and responsible in supporting the family just the same as the men folk and can be the breadwinners if the family invest in their education। बोलती जो भोली का इंसिडेंट है वो भी यही प्रूव करता है कि जो डॉटर्स हैं वो कैपेबल हैं, सक्षम हैं वो, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि एक लोगों की पीढ़ी दर करती आई है। एंड कैन बी द ब्रेड विनर्स भी हो सकते हैं वो, और अगर उनकी फैमिली एजुकेशन में, उनको पढ़ाने में इन्वेस्ट करे तो। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोशल एटीट्यूड कैन बी ब्रोट अबाउट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड काउंसलिंग टूवर्ड्स द गर्ल, और जैसे कि भोली के केस में भी रहा कि उसको उसके फादर ने उसको स्कूल में भेजा और इसी कारण उसका जो कॉन्फिडेंस, जो सारी अचीवमेंट्स वो अपनी ज़िंदगी में कर पाई, वो पढ़ाई की, एजुकेशन की वजह से वो कर पाई। इसी तरह के इसमें लिखा है कि जो सिग्निफिकेंट चेंज आता है वो सोशल एटीट्यूड्स कैन बी ब्रोट अबाउट क्रिएटिंग, सोशल जो एटीट्यूड्स, जो विचार हो किससे क्रिएट किए जाते हैं, अवेयरनेस से, कि लड़कियों को ये बताएं कि कैसे आपको हमेशा सतर्क रहना है, किस चीज़ से आपने सीखना, और उनको काउंसलिंग, उनको सपोर्ट देकर। लास्ट में आप लिख सकते हो, वुमेन इन आवर इंडियन कल्चर आर द घर की लक्ष्मी एंड डिजर्व टू बी ऑनर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना कि जो वुमेन है वो हमारे भारतीय संस्कृति में वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है और उनको सम्मान देना हम वो डिज़र्व करती हैं, उनको वो हमें ये सम्मान ज़रूर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है ये, द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ द sacred fire slowly died down, everyone was gone, describe the scene in your own words। जो सीन हुआ वहाँ पर, भोली ने शादी के लिए मना कर दिया और ये आपको डिस्क्राइब करना 100 to 20 वर्ड्स में।
तो इसको आप डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हो, दिस वन सेंटेंस इट सेल्फ डिस्क्राइब अ लॉट ऑफ थिंग। जो ये एक सेंटेंस है इसने बहुत सारी चीज़ें का वर्णन कर दिया। सुलेखा पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैच विद अ ग्रीडी कंटेम्पटिव एंड कावर्ड पर्सन। सुलेखा के पेरेंट्स ने, आपको पता है कि इस जो ये पर्सनैलिटी, जो इसमें जो गुण थे, कैसे गुण, तीन गुण कहाँ, ये तो अवगुण हुए, ग्रीडी लालच, कंटेम्पटिव भी डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, और कावर्ड जो कायर व्यक्ति के साथ उन्होंने उसकी शादी फिक्स कर दी। व्हेन ही सो हर पोक मार्क, मार्क यहाँ पर मार्क कर लेना आप, ईडी नहीं आएगा, पोक मार्क फेस, ही रेफ्यूज टू गार्लैंड हर। जब उसने उसके धब्बे देखे उसके चिन्ह मुंह पर, किसके मुंह पर, सुलेखा के फेस पर, तो उन्होंने जो जो उसका हस्बैंड था बिशाम्बर, उसने माला डालने के लिए मना कर दिया। और उसने कहा द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम, कि ये जो मैरिज है भी अब तभी हो पाएगी जब उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। रामलाल somehow arranged this money but seeing बिशाम्बर्स greediness now सुलेखा refused to garland her। रामलाल ने कैसे न कैसे करके ये पैसे अरेंज किए, लेकिन जो बिशाम्बर की लालच देखकर सुलेखा ने रेफ्यूज़ कर दिया उससे को माला पहनाने के लिए। ऑल पीपल वर प्रेजेंट क्रसिंग सुलेखा सेइंग हर अ शेमलेस गर्ल। जो सभी व्यक्ति थे वहाँ पर वो उसको काफ़ी गालियाँ दे रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे और बोल रहे थे वो एक शेमलेस बेशरम लड़की है। बट शी वॉज फर्म विद हर डिसीजन एंड टुक अ वो नेवर टू गेट मैरिड। और लेकिन वो अपने डिसीजन पर बिल्कुल अड़ी हुई थी, अडिग थी, और उन्होंने वो वहाँ पर एक ओथ प्रतिज्ञा भी ली कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। शी शोड हर ग्रेट करेक्टर एंड द कॉन्फिडेंस ही हैड गेन फ्रॉम हिज एजुकेशन। उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा चरित्र वहाँ पर दिखाया और वो कॉन्फिडेंस दिखाया जो वो एजुकेशन से प्राप्त उन्होंने किया था। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग एंड वॉचिंग आवर चैनल दैट इज मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।